you are a nature lover, you will come across many ways to be close to it. There are many impurities in the things that we eat or drink or breathe in. This is why concepts like natural farming or organic farming have started taking a dominant place in the society. Hi guys, this is Devanjali and you're watching Being Khumakkar. Organic farming has gained much attention in the recent years in India. The rapid growth of this concept of farming has been increased. पर ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों की जाती है? जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग करते हैं कि हेल्दी सेफ खाना मिले उन्हें. आप अक्सर ग्रोसरी स्टोर्स में या कहीं पर भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में दिखता होगा जिसमें ऑर्गेनिक फूड लिखा होता है. तो ऐसे ही सेम आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नेचुरल फूड या नेचुरल फार्मिंग भी दिखता होगा. तो नेचुरल फार्मिंग क्या है और ये कितना डिफरेंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग से? नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से बेटर है या फिर वो दोनों सेम चीज़ें हैं? ये ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते होंगे, क्योंकि मेरे भी मन में आते हैं. तो इन सवालों का जवाब ढूंढते हुए मैं आ गई हूँ बागपत, जहाँ पे नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस, कैसे नेचुरल फार्मिंग की जाती है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से कितना डिफरेंट है, ये सारी डिटेल्स आपको हम बताएंगे इस वीडियो में. This is a chemical-free agriculture that gets the healthiest and safest result. It provides nutritious and good quality food as no chemical is used in the soil during farming. To know the process better, we went to see how natural farming is actually done. तो नेचुरल फार्मिंग के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ हर्ष जी हैं यहाँ पे. तो हर्ष जी, वेलकम बीइंग हुमक्कर में. अच्छा, हम यहाँ पे अपने व्यूअर्स को ये बता रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दो अलग चीज़ें होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑर्गेनिक फार्मिंग ही चलती आ रही है. मेरे तो एटलीस्ट मुझे नहीं पता था कि नेचुरल फार्मिंग भी कुछ चीज़ होती है. तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि नेचुरल फार्मिंग है क्या चीज़? नेचुरल फार्मिंग सबसे पहले आप ये जान लीजिए, हमें प्रकृति से लेके प्रकृति को देना है जी. उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा साधन है गाय का गोबर और गाय का मूत्र. उसी से हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, उसी का पेस्टिसाइड बन जाता है और उसी का फंगिसाइड बन जाता है. अच्छा. तो इसमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है. एक तरह से ज़ीरो बजट फार्मिंग हो गई है. किसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ नेचुरल वे में नेचुरल होगा. ऑर्गेनिक ये है, ऑर्गेनिक एक तरह से आपका वेस्टर्न कंसेप्ट है जिसमें आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है, फिर आउटसोर्स करना है आपको बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर और एसिडोबैक्टर, फिर उनको खेतों में डालना. और इतना तो किसान के पास टाइम ही होता नहीं है करने का. अच्छा, तो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में डिफरेंस आप समझ चुके होंगे. अच्छा हर्ष जी, आपको नेचुरल फार्मिंग में इंटरेस्ट कैसे आया? कहाँ से डेवलप हुआ ये इंटरेस्ट? सबसे पहले ऐसे यूट्यूब पे हमने सबसे पहले राजीव दीक्षित जी का एक वीडियो देखा. उन्होंने हमें बताया कि हम क्या खा रहे हैं. अच्छा. उसमें ना तो प्रोटीन है ना फोलिक एसिड है, इसलिए बंदा डायबिटिक पेशेंट बन रहा है, हृदय पेशेंट बन रहा है. तो फिर उससे लगा कि कुछ अलग करना, आउट ऑफ द बॉक्स करना है सोसाइटी के लिए. वजह से आपने नेचुरल फार्मिंग के करा और 2 साल से हम कर रहे हैं यहाँ पे. हाँ. शुगर केन हमारे पास है, ऑर्गेनिक जिसे हम कहते हैं गुड़, वो बनाते हैं. अच्छा. येलो मस्टर्ड ऑयल है, बासमती राइस है, वीट है, और ये सारे इंडियन वेराइटीज़ हैं, कोई भी हाइब्रिड नहीं है. यहाँ पे अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सोना मोती वीट पे. ये कम से कम 2000 पुरानी किस्म है और इसमें 40 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन है, 247% ज़्यादा मिनरल्स हैं और 12 ग्राम आपका मिल जाएगा इसमें फोलिक एसिड, जिसका आप खाएंगे तो आपको फोलिक एसिड कैप्सूल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यानी हार्ट पेशेंट बंदा हो ही नहीं सकता. तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, जिससे आप अगर आप नेचुरल फार्मिंग के थ्रू बने प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं. जी सर, आजकल एक समस्या आ रही है, ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है. तो नेचुरल फार्मिंग के ज़रिए हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, ये बढ़ेगा निश्चित तौर पे. अच्छा, तो ये इस फार्मिंग का प्रोसेस क्या, पूरा प्रोसीजर क्या होता है इसको करने का? स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एक जहाँ गायें आपकी खड़ी रहती है वहाँ पे एक गड्ढा करना है. वहाँ पे यूरिन आपका कलेक्ट होगा. अच्छा. उसके बाद आपको एक टैंक के अंदर 10 किलो गोबर लेके, 10 किलो लीटर आपका यूरिन लेके, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन डाल के फर्टिलाइज़र बना देना है. ये आपका 1 एकड़ का फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है. अच्छा, तो इसी का आप स्प्रे कर सकते हैं. और इसी को आप सोइल में दीजिए, कुछ कहीं कमी नहीं आती है. वेरी नाइस.
नाइस। तो अगर हम घर पे भी अगर बहुत छोटे मोटे तौर पे अगर छोटे लेवल पे कुछ उगाना चाह रहे हैं, कुछ बो रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस के थ्रू वो कर सकते हैं नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब सबसे पहले यही है कि अपने एक्सपेंसेस को कम करना, और इसके द्वारा आप देखेंगे 2-3 साल बाद नेचुरली हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें विटामिन ई और सी आने लगते हैं, यानी सोइल अपने आप ही उसको अपनी तरह बनाने लगती है फूड को। The farm, covering an area of about 4 hectares, has a place where natural fertilizer is made. हरजी, ये क्या चीज़ मैं देख रही हूँ अपने आगे? ये हमने जीवामृत बनाया है। इसमें हमने 30 किलो गोबर, 30 किलो यूरिन और 20 किलो गुड़ लिया है। इसके बाद हमने एक तरह से कहिए आप बैक्टीरिया के खाने के लिए हमने बेसन डाला है, और हमने जो अभी हमारे अवार्ड मिला है राष्ट्रपति जी से, पद्मश्री जी रेड्डी जी को, CVR रेड्डी, उन्होंने एक इन्वेंशन करी है, उनका पेटेंट भी है। 2.5 फीट नीचे से मिट्टी निकाल के उसको डाला है इसमें, उनका एक्सपेरिमेंट करा है हमने, जिससे विटामिन ई और सी की उपलब्धि हमारी फसलों को होती है। अच्छा, तो ये 7 दिन में बन के रेडी हो जाएगा, और इसको जब खेतों में पानी चलता है, यहाँ से पाइपों के द्वारा ये वहाँ तक जाता है, खेतों में ऐसे दिया जाता है, और इसका ही हम स्प्रे करते हैं। अच्छा, तो ये एज अ फर्टिलाइजर, नेचुरल फर्टिलाइजर, ये नेचुरल पेस्टिसाइड एंड नेचुरल फंगीसाइड, आप कुछ भी कहिए, सब ये करता है। इसके अलावा किसान को कुछ भी अलग मार्केट से लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एक तरीके से। अच्छा, यही एक सोल चीज़ है जो डलती है, इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा डालना है और भी, लेकिन ऑल इन वन अगर आपको चाहिए, ज़्यादा किसी के पास बजट नहीं है, तो नेचुरल बजट के लिए, जीरो बजट फार्मिंग जिसे कहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा है। Mr. Harsh works hard day and night and keeps himself engaged in farming and works related to it so that the idea of natural farming spreads widely. He started cultivation of wheat, sugarcane, mustard and other crops, setting an example for people. ये हमारे पास मैंगो की पुरानी क्वालिटी हैं, जो छोटे अम्बी टाइप होता है, आम पन्ना टाइप के लिए, अचार के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद हमारे पास शुगर केन हो गया है यहाँ पे, अच्छा, जिससे गुड़ हम बनाते हैं अपना ही। और इसके अलावा अब हमारा जो चल रहा है शरबती वीट भी है हमारे पास। अच्छा, शरबती वीट, ये एक टाइप है, वैरायटी ऑफ वीट ये है, मध्य प्रदेश की वैरायटी है, थोड़ी मीठी होती है और रोटी बहुत सॉफ्ट होती है इसकी। अच्छा अच्छा, और क्या क्या लगाया हुआ आपने अपने खेत में? और अभी जो हमने लास्ट किया था वो था हमारे पास बासमती जी, और उसका जब हमने टेस्टिंग कराई तो हमें पता चला था कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत हैं। तो अच्छा। नेचुरली फार्मिंग करने का ये है कि आप उसको आप मल्टीविटामिन आपको मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके फूड में आ रहा है। आपको बिल्कुल न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं नेचुरल फार्मिंग के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग एक तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक बेटर ऑप्शन है, अगर कहना चाहें। इंडियन वर्जन है, ये हमारा अपना है, हमें कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है किसी से। अभी यहाँ पे जहाँ पे हम चल रहे हैं, ये शायद वीट की फार्मिंग हो रही है। सोना मोती वीट है आपका। अच्छा, ये मोहनजोदारो के वक्त का है वीट है। अच्छा, और एंटीऑक्सीडेंट से पूरा मैंने आपको बताया है इसके बारे में। और शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और उस तरफ उस तरफ जो हम देख रहे हैं, ये शरबती वीट है आपका। अच्छा, ये जो हो रहा है सारे में शरबती वीट है। ये पूरा एरिया आपका है? हाँ जी, ये कम से कम 4 हेक्टेयर हमारे पास है, जिसमें हम अब कर रहे हैं जी। और अब की बार हम प्रोसेसिंग में भी खुद ही आ रहे हैं कि मार्केट में वो आत्मनिर्भर वाली बात चल रही है, तो वो की बार खुद डील कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप जो भी फार्मिंग होती है उसके बाद फिर क्या प्रोसेस होता है? आप कहीं पे इसको भिजवाते हैं प्रोडक्ट्स, उसके बाद आगे? एक्चुअली अब ऑर्गेनिक की इतनी मंडी, कोई मंडी नहीं है सरकारी कि वहाँ पे सेलर आए, तो हमें खुद ही अपनी मार्केट बनानी है। खुद ही इसके लिए आगे निकलना पड़ेगा, खुद ही अपना प्रोडक्ट अपने हाथ में होगा तभी बिकेगा, जो दिखेगा तो ही बिकेगा। थैंक यू हर्षजी इतना कुछ बताने के लिए। तो आप समझ चुके होंगे कि नेचुरल फार्मिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको बहुत हेल्दी और सेफ फूड चाहिए, बिना किसी केमिकल के, सब कुछ बहुत नेचुरल वे में हो रहा है, और जिससे सारे न्यूट्रिशंस आपको अपने खाने में नेचुरल प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो आप भी नेचुरल फार्मिंग की तरफ, अगर आपको इंटरेस्ट है इस चीज़ में, आप बिल्कुल उस चीज़ को आगे बढ़ाइए। कोई जानकारी चाहिए फर्टिलाइज़र के लिए, आप संपर्क कर सकते हैं हमारे से। बिल्कुल, हम हर्षजी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप इनसे कांटेक्ट करके जो भी आपको डिटेल्स चाहिए आप इनसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।